Morning fourth class. Today we revise our first chapter Computer a Machine. इस चैप्टर को हम रीड भी कर चुके हैं. ठीक है, हमें सारा पता है इस चैप्टर के बारे में, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में बताया हुआ है कि कंप्यूटर एक मशीन है और उससे रिलेटेड उसके टर्म्स बताई हुई हैं. जैसे कंप्यूटर्स के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके, जैसे CPU, मॉनिटर, ये सब पार्ट्स कैसे यूज़ होते हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके बारे में बताया है. ठीक है, मेमोरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. मैंने ऐसे ही एक असाइनमेंट बनाई है जो मैंने आपको भेजी भी थी. अगर आप इसको सही ढंग से करोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी से आप क्या जानते हो, क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी. ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी, मैंने आपको दो तरह की मेमोरीज बताई थी. एक थी प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, जो रैम और रोम होती है. और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जिसमें आपके हार्ड डिस्क आ जाती है और पेन ड्राइव, CD, DVD, मीन्स वो वाली मेमोरीज जिनको आप कैरी करके कहीं और लेकर जा सकते हो, जो सेकेंडरी यूज़ होती हैं, मीन्स प्राइमरी के बाद यूज़ हो रही हैं जो. ठीक है, जैसे अब देखो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पहले पढ़ेंगे. सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर, किसके लिए यूज़ होती है, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. यानी कि अगर बड़ा डाटा हो, बहुत सारा अमाउंट का डाटा है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे पीरियड के लिए चाहिए वो डाटा. डाटा इज़ नॉट लॉस्ट अंटिल वी डिलीटेड. इसमें से डाटा लॉस्ट नहीं होता जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते. ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हमारे मोबाइल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें लाइफ टाइम तक रहें. तो हम क्या करते हैं, उसको या तो अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं या अपने पेन ड्राइव में डाल लेते हैं. तो पेन ड्राइव किस तरह का डिवाइस हुआ, सेकेंडरी मेमोरी है, वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हुआ ना, सेकेंडरी डिवाइस है एक. ठीक है, तो वो वाले जो डिवाइस होते हैं उसमें क्या होता है, आप डाटा को सेव करके रख सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, यानी कि बड़े से बड़ा डाटा हो, बहुत ज़्यादा डाटा हो, उसको भी आप सेव कर सकते हो और लंबे पीरियड के लिए सेव कर सकते हो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि बहुत ईयर्स तक आप उसको सेव करके रख सकते हो. ठीक है, और उसमें से डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता. डाटा इज़ नॉट लॉस्ट अंटिल वी डिलीट इट, जब तक कि हम खुद उसको डिलीट नहीं करते. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. क्या स्टोर करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. तो इसमें आपको मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, मेन ये है कि ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, मेन तो यही है इसमें. उसके बाद कब तक करता है, डाटा इज़ नॉट लॉस्ट. डाटा तब तक लॉस्ट नहीं होता अंटिल वी डिलीट इट, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते. ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द नेम्स ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ CPU. CPU के 3 पार्ट्स के आपको सिर्फ नाम बताने हैं. ठीक है, अब CPU होता है, CPU आपको पता है ना कैसा होता है, एक बॉक्स होता है पूरा. ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स के आपको नाम बताने हैं. मैं आपको पहले नाम बताती हूँ और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ, पर आपको सिर्फ नेम ही लर्न करने हैं. ठीक है, फर्स्ट आपका नेम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अब इसके नेम में ही देखो बेटा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक मतलब क्या होता है कि इसमें जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी इसके अंदर होती हैं. यानी कि CPU के इस पार्ट के अंदर सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, यानी जितने भी मैथ्स के सम्स होती हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी स्टोर यहाँ पर आकर होती हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट होता है जिसमें जैसे आप डाटा को स्टोर करते हो तो बड़ी सी बड़ी फाइल का डाटा होता है, यानी कि मेमोरी का डाटा होता है, वो सब इस मेमोरी यूनिट में जाके सेव होता है. ठीक है, उसके बाद थर्ड है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का मतलब है जो सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करके रखता है. जैसे अब CPU भी तो एक हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है. तो उन सब की फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट, जो किसके अंदर होता है, CPU के अंदर. ठीक है, तो समझ आ गया. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU बोलते हैं इसको, और
इसमें क्या काम होता है, सारी मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं। और मेमोरी यूनिट जिसमें सारी मेमोरीज, इतनी भी मेमोरीज है कंप्यूटर की, रैम रोम, ये सब इस यूनिट के अंदर आती हैं। जो जो डाटा आप स्टोर करते हो वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सारे हार्डवेयर्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्डवेयर कैसा काम कर रहा है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, डाटा इज नॉट लॉस्ट अंटिल वी डिलीट इट। ओके, और सीपीयू के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। आज के लिए सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं बेटा, पर इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल मी, मैसेज में। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।